नमस्कार। आज हम बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स फर्स्ट पेपर का 10th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें क्षेत्र पर आधारित एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम करेंगे जिसकी स्टेटमेंट ये है, जेड पी प्लस पी गुणा पी एक क्षेत्र है यदि और केवल यदि पी अभाज्य संख्या है। किताब के अंदर ये जो थ्योरम है इसकी केवल स्टेटमेंट दे रखी है, तो इसको लिखना जरूरी है। अगर आप लिख के नहीं जाओगे तो इसको कंप्लीट अच्छी तरह से लिख नहीं सकते एग्जाम के अंदर, तो इसलिए इसको हम पूरा लिखेंगे, प्रूव करेंगे इसको। तो माना जेड पी बराबर 0, 1, 2, 3 अप टू p माइनस 1, जहां p जो है एक धन संख्या है। एक तो ये हो गया, हमने एक सेट मान लिया, तथा दो संक्रियाएं हम सपोज कर रहे हैं a, b बिलोंग्स टू जेड पी के लिए a प्लस पी b का क्या मतलब है और a गुणा p b का क्या मतलब है, ये हम परिभाषित कर रहे हैं। इसका मतलब है सिंपल इन दो संख्याओं के योग में p का भाग देने पर प्राप्त ऋणोत्तर शेषफल, ये इसकी डेफिनेशन है मॉड्यूलो योग की। इसी प्रकार a गुणा b, यहां प्लस करेंगे यहां गुणा करेंगे, गुणा संक्रिया में p का भाग देने पर प्राप्त ऋणोत्तर शेषफल। ठीक, जब हमने ये मान लिया है, तब हम जानते हैं कि ये जो बीजीय संरचना है ये एक वलय है। ये आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये हम जानते हैं। तो ये जेड पी एक वलय है। अब ये वलय क्षेत्र हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों ही बातें हैं। तो अब सबसे पहले हम ये मानेंगे कि जेड पी एक क्षेत्र है, तो हम ये प्रूव करेंगे, फिर ये मानेंगे, ये सिद्ध करेंगे। तो इसमें फर्स्ट ये पार्ट करते हैं। माना जेड पी एक क्षेत्र है, तब चूंकि प्रत्येक क्षेत्र एक पूर्णांकीय प्रांत भी होता है, तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो जेड पी है एक पूर्णांकीय प्रांत है। ये क्षेत्र है तो पूर्णांकीय प्रांत भी। अब हम सिद्ध करेंगे, कि P एक अभाज्य संख्या, ये हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, हमने मान लिया कि जेड पी एक क्षेत्र है, तो हम सिद्ध करेंगे P एक अभाज्य संख्या। इसके लिए यदि संभव है तो माना इसके लिए क्या करेंगे, फॉर यदि संभव है तो माना P अभाज्य संख्या नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि हम एक ऐसा प्रोसेस अपनाएंगे जिससे कि कंट्राडिक्शन पैदा हो जाएगा,
और कंट्राडिक्शन होने का मतलब जो हमने माना है वो गलत है। जब ये p अभाज्य संख्या नहीं है तब p क्या होगी, p एक संयुक्त संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर होगी, संयुक्त संख्या होगी। इसका मतलब क्या है, p संयुक्त संख्या होने का मतलब एक और p के बीच में ऐसी दो धन संख्याएं जरूर होंगी जिनका गुणा p के बराबर है, एक से बड़ी और p से छोटी है। तो देयर एग्जिस्ट P1, P2 बिलोंग्स टू Z प्लस धनात्मक पूर्णांक संख्या, यानी दो धनात्मक पूर्णांक संख्या P1 P2 कैसी, जो एक से बड़ी बराबर हो सकती है दोनों और लेकिन P से छोटी, सच दैट P इक्वल टू P1 P2, इनका सिंपल जो गुणा है वो P के बराबर है। ये ठीक है, ये हो गया। तो अब इस यहां से हम ये लिख देंगे, जब P1 P2 ये है तो इसका मतलब P1 क्रॉस P2 इक्वल टू 0 हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों गुणा P का भाग देंगे तो शेष पर 0 ही आएगा। ये एक नंबर हो गया। सिंस P1 और P2 दोनों धनात्मक पूर्णांक हैं और साथ में P1 और P2 एक से बड़ी और P से छोटी संख्याएं हैं, तो हम कह सकते हैं कि P1 और P2 बिलोंग्स टू क्या है, ZP। तो 1 व 2 से हम क्या कहेंगे, 1 व 2 से हम ये कहेंगे कि P1, P2 बिलोंग्स टू ZP। साथ में P1 भी 0 नहीं है, P2 भी 0 नहीं है। P1 P2 0 क्यों नहीं है, क्योंकि ये देख लो आप, P1 P2 एक से बड़ी संख्याएं हैं तो 0 तो नहीं होंगी, और साथ में इनका जो गुणा है वो 0 है। यानी कि ZP के अंदर दो संख्याएं P1 P2 ऐसी हैं जो अशून्य संख्या फिर भी उनका गुणा 0 है। तो इसका मतलब ये हो गया, जो ZP में P1 व P2 क्या है, शून्य के भाजक हैं, शून्य के, इसका ZP में P1 P2 क्या है, शून्य के भाजक हैं, विद्यमान है, शून्य के भाजक हैं। इसका मतलब ये हो गया, जो ZP है वो शून्य भाजक सहित वाले है, सहित वाले है, रहित नहीं सहित। इसका ZP जब शून्य भाजक सहित है तो इसका मतलब ZP क्या नहीं है, पूर्णांकीय प्रांत नहीं है, पूर्णांकीय प्रांत नहीं है। इसका मतलब है जो कि हम ऊपर लिख चुके हैं, जो कि ZP के पूर्णांकीय प्रांत, जो कि ZP के पूर्णांकीय प्रांत होने का क्या है, विरोधाभास है, विरोधाभास है। तो इसका मतलब ये हो गया, इसलिए इसका मतलब ये हो गया, हमारी पूर्व मान्यता गलत थी, जो हमने माना था पूर्व में, यानी कि P अभाज्य संख्या नहीं है, गलत है। तो इसका मतलब ये हो गया P एक अभाज्य संख्या है। इसका मतलब क्या हो गया, P अभाज्य संख्या। इसका मतलब ये हो गया, इस स्टेटमेंट का मतलब P क्या है, अभाज्य संख्या। तो ये हमने एक बार प्रूव कर दिया। अब हम विलोम, अब हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं, यानी कि विलोम, लिख दें इसको। अब इसका रिवर्स पार्ट, ये थ्योरम हम पहले कर चुके हैं, ऐसा बस सबको लिखना है। माना P
अभाज्य संख्या है, तब हम सिद्ध करेंगे कि ZP एक क्षेत्र है। इसके लिए सर्वप्रथम हम सिद्ध करेंगे कि ZP एक परिमित पूर्णांकीय प्रांत है। ये हम सिद्ध करेंगे। अब इसके लिए क्या करना है? सिंस नंबर 1 ZP तत्समकी वलय है, क्योंकि 1 belongs to ZP such that X या A लिख देते हैं, AP 1 बराबर A 1 गुणा is true for all A belongs to ZP। ZP तत्समकी वलय है। दूसरा ZP क्रमनियमन वलय है। ये भी हमें पता है, क्योंकि A गुणा B इक्वल टू B गुणा इज ट्रू फॉर ऑल A कॉमा B बिलोंग्स टू, ये हमें पहले से पता है, हम लिख सकते हैं। और तीसरा ZP शून्य भाजक रहित वलय है। अब ये भी बात देख लो, क्योंकि यदि A कॉमा B बिलोंग्स टू ZP और A गुणा 0 हो, तो मान लेते हैं यदि किन्हीं A कॉमा B बिलोंग्स टू ZP किन्हीं दो A और B के लिए यदि उनका गुणा 0 है, तो दैट इम्प्लाइज A और गुणा, सिंपल इनका जो गुणा है या तो 0 है या P है या 2P है या 3P है, ऐसा होगा। क्योंकि जब इस A गुणा B में P का भाग देंगे शेष पर 0 तभी आएगा, जब A गुणा B या तो 0 है या P है या 2P या 3P, तभी शेष पर 0 आएगा। इसका मतलब ये क्लियर है कि जो P इज डिवाइजर ऑफ AB, इसका मतलब P जो है AB का भाजक है। आप लिखना चाहते ऐसे लिख सकते हो, P AB का भाजक है। ये हम काम पहले कर चुके हैं, इसको ऐसे लिखते हैं AB। अब P क्योंकि एक अभाज्य संख्या है, तो P डिवाइजर ऑफ A या P डिवाइजर ऑफ B होगा, कारण कि P क्या चीज है? अभाज्य संख्या। ये भी काम पहले किया हुआ है, सिर्फ हम रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमको लिखना कैसे है कंप्लीट, ये देखना है हमें। तो अब इसका मतलब ये हो गया, P A का डिवाइजर होने का मतलब A का मान 0 है, P है 2P है ऐसे, या B बराबर 0, P 2P 3P ऐसे। तो A बराबर 0 या B बराबर 0, सिंस A और B किसके अवयव हैं? ZP के। अब A और B ZP के अवयव हैं, तो A और B का मान 0 तो हो सकता है, लेकिन P नहीं हो सकता, क्योंकि ZP में अवयव P-1 तक है, P है ही नहीं उसमें, 2P का तो मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ भी, इसका मतलब ये भी इनका गुणा 0 लेके चले थे, और या तो A बराबर 0 या B बराबर 0, इसका मतलब जो ZP है क्या है? शून्य भाजक रहित वलय है, इसका मतलब। तो अब हम क्या लिखेंगे? उपरोक्त से स्पष्ट है कि ZP एक पूर्णांकीय प्रांत है।
चूंकि ऑर्डर ऑफ जेड पी इक्वल टू पी, तो इसका मतलब जेड पी एक परिमित पूर्णांकीय प्रांत है। क्योंकि हम जानते हैं, ये हम प्रमेय कर चुके हैं, कि प्रत्येक परिमित पूर्णांकीय प्रांत एक क्षेत्र होता है। ये हम प्रमेय कर चुके हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो जेड पी प्लस पी एक्स पी एक क्या है, क्षेत्र। हेंस प्रूव। ये प्रमेय कंप्लीट हुई। तो इस प्रकार हमने क्षेत्र आधारित कुछ प्रमेय किए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम परिभाषित करेंगे वलय का अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग। थैंक यू।